हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू एजुकेशन। आज हम आपके लिए लाए हैं साइंस चैप्टर 1। कौन सा? केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जो बेटा ये क्वेश्चंस है ना, इसमें इस वीडियो में जो आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, ये क्वेश्चंस आपके पिछली बार पेपर्स में पूछे गए हैं। मतलब कि ये क्वेश्चंस आपके PYQ है। कोई 2015 में पूछा गया था, कोई 2016 में। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इनको देखना शुरू करते हैं। तो देख बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है? वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, गिव रीजन टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट। कि मतलब हम क्यों करते हैं किसी भी इक्वेशन को बैलेंस, इसका रीजन बताओ। तो सबसे पहली मेरी बात सुन, क्वेश्चन में क्या था? वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। अब ये स्केलेटन केमिकल इक्वेशन क्या होता है? स्केलेटन केमिकल इक्वेशन होता है बेटा जो आपकी अनबैलेंस होती है। जो अनबैलेंस इक्वेशन होती है ना, उसी को स्केलेटन केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस क्यों किया जाता है, रीजन बताओ। तो रीजन देख, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन आर अनबैलेंस्ड। कि जो स्केलेटन केमिकल इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड है, ये बताया मैंने तुम्हें। वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशन की? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये है बेटा आंसर, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो भी हमारी कोई रिएक्शन होती है ना, उसमें कभी भी मास क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट, मतलब जो हमने लिया ना, जिस भी चीज़ की रिएक्शन करवाई, उनका जो मास है और जो हमें प्रोडक्ट मिला उनका जो मास है, वो दोनों बेटा सेम होने चाहिए। इसलिए किसी भी इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। समझ में आई बात? अब ये देख, देयरफॉर केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड इन ईच एंड एवरी केमिकल रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट द एसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन टू टेक प्लेस। क्या कह रहा है कि ये जो नीचे रिएक्शन दे रखे ना, इसमें कौन सी कंडीशन थी जो यूज होनी थी, जो यहाँ पे नहीं लिखी गई। जैसे कि क्या दे रखी इक्वेशन? इक्वेशन दे रखी है कि सिल्वर ब्रोमाइड को कुछ भी किया गया। अब वो कंडीशन तुम्हें बतानी है कि वो क्या कंडीशन थी जिससे Ag+ में Br2 मिला। ठीक है, और दूसरी चीज पूछी गई है कि एक इसकी एप्लीकेशन भी बताओ, किसकी? इस रिएक्शन की। तो क्या यूज किया गया था बेटा AgBr को Ag+Br2 में तोड़ने के लिए? सनलाइट का। किसका? सनलाइट का। देखो यहाँ पे आपको मिलेगा ए है ना, ये कि जो AgBr था ना बेटा, ये सनलाइट थी। सनलाइट थी कंडीशन। इसको जब हमने मतलब सनलाइट इसको दी तो ये Ag+ में Br में टूट गया। अब इसने एक वन एप्लीकेशन पूछी थी, वो आप ये लिख सकते हैं, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। अब देखते हैं सेकंड, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये कह रहा है कि कोई रिएक्शन हुई है जिसमें हमने FeSO4 लिया, आयरन सल्फेट लिया। जब हमने उसको गर्म किया ना तो वो आयरन ऑक्साइड में टूट गया Fe2O3, और दो किन्हीं और चीज़ों में टूटा था। वो दो चीज़ें क्या थी? तो ये रहा B। तो देख बेटा, जब FeSO4 था ना, जब हमने उसको हीट किया, आयरन ऑक्साइड तो मिली हमें जो ऊपर दे रखी थी, साथ में निकली थी SO2 और SO3। कौन सी? SO2 गैस और SO3 सल्फर डाई और सल्फर ट्राईऑक्साइड। अब तीसरा क्या है अपना, व्हाट हैपन व्हेन वाटर इज एडिड टू क्विकलाइम। जो अपना क्विकलाइम होता है ना, क्विकलाइम क्या होता है? क्विकलाइम होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसके अंदर जब हमने पानी डाला तो हमें क्या मिला? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देख बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब हमने पानी डाला तो हमें क्या मिला? स्लैक्ड लाइम। क्या मिला हमें? स्लैक्ड लाइम मिला, सॉरी सिलेक्ट लाइम मिला, और उसके साथ हीट भी निकली, उसके साथ हीट भी निकली। और यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि मुझे सिलेक्ट लाइम लाइए। इसको ही तो कह रही हूँ सिलेक्ट लाइम, इसी को तो कह रही हूँ बेटा। समझ आई बात है कि जो मैंने सिलेक्ट लाइम लिया इज फॉर्म्ड विद हाइजिंग साउंड एंड लॉट ऑफ हीट इज इन्वॉल्व। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड में हो जाती हूँ यार, तुम ले लो जल्दी से। हम आ गए हैं अब अपने थर्ड क्वेश्चन पर। अपना थर्ड क्वेश्चन क्या है भैया? ध्यान से पढ़ो। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन द फॉलोइंग इक्वेशन। कि आपको कुछ इक्वेशन दी गई है और आपको बताना है कि ये कौन से टाइप की रिएक्शंस हैं। तो पहली क्या दी गई है कि जो ये मीथेन है ना, मीथेन, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो मेरा CO2 और पानी मिला।
तो ये वाली रिएक्शन क्या है बेटा, तो ये हमें पता चल रही है कंबशन है। कंबशन क्यों है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से एयर की प्रेजेंस में रिएक्ट हो रही है ना। तो पहली बात तो क्या होगी कि ये कंबशन है। दूसरा ये क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन है। अब ऑक्सीडेशन क्यों है, तो ऑक्सीडेशन देख, जो ये CH4 था ये पहले खाली था, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, सी के साथ क्या जुड़ गई, ऑक्सीजन जुड़ गई, तो कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये क्या होगी, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। अब सेकंड देख, सेकंड क्या है कि जो हमने लेड नाइट्रेट लिया उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड डाला, तो फिर मुझे PbI2 और अपना KNO3 मिला। अब इसने क्या कहा है कि ये कौन सी रिएक्शन है, सोचो कौन सी रिएक्शन है, दिमाग दौड़ाओ और देखो आंसर क्या आया, डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों है, क्योंकि इसमें डबल आयंस की चेंज हुई है, एक्सचेंज हुए। कैसे, देखिए Pb था ना, ये तो इस I के साथ जुड़ गया, और जो ये K था ना ये इस NO3 के साथ जुड़ गया। समझ में आई, तो दो आयंस यहाँ पे डिस्प्लेस हुए, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट। और प्रेसिपिटेशन क्यों, क्योंकि जब ये रिएक्शन हुई तो PbI2 के प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए बेटा, इसलिए इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह दिया गया। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ पानी की रिएक्शन करवाई तो हमें हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला। अब ये कौन सी रिएक्शन है, तो ध्यान से देखो इसकी, इस रिएक्शन को, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट लेकिन सिंगल प्रोडक्ट, कौन सा, ऑफकोर्स कौन सा कॉम्बिनेशन। तो ये वाली कौन सी रिएक्शन होगी, अपनी कॉम्बिनेशन। फोर्थ देखो कि कॉपर सल्फेट को जब इसके साथ रिएक्ट करवाया जिंक के साथ, तो जिंक सल्फेट और अपना कॉपर बना। अब ये कौन सी रिएक्शन है, तो ये वाली कौन सी, अपनी डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्यों है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था कि एक हाई रिएक्टिव जो मेटल होगा वो डिस्प्लेस कर देगा एक लो रिएक्टिव को। अब ये जो जिंक है ना बेटा, जिंक ये हाई रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए कॉपर को तो हटा देगा और कॉपर की जगह खुद लग जाएगा। ये जिंक इस SO4 को पकड़ लेगा और कॉपर को छोड़ देगा, अलविदा कह देगा। अब देख अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट। एक बात मैं पहले ही बता दूं कि ये सारे PYQ हैं, पूछे गए हैं आपके पिछले पेपरों में, तो इनको ऐसे ही नज़रअंदाज मत कर लेना गलती से भी, ये करके जाने हैं, समझ में आई बात। और ऐसे ही चैप्टर 2 चैप्टर 3 के भी हम लाएंगे, तो सभी देख लेना, इसी चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। अच्छा एक बात और कि ये जो चैप्टर्स है ना आपके, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3, इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करवाए गए हैं। जिस बच्चे ने अभी तक चैप्टर ही नहीं पढ़ा, कुछ पढ़ा ही नहीं है, वन शॉट, और अब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने आ रहा है, तो उसको बता दूं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले कवर करके आओ। और हमने क्या करवाया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ उनकी एक्सप्लेनेशन भी दी है ईजी वे में। तो समझ में आई, तो क्या करना है, इसका मतलब चैनल पे जाके वो वीडियो अगर पसंद आए तो देख लो। अब देख अगला क्वेश्चन देख, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो ये क्या कह रहा है कि आयरन की जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाई गई ना, तो कॉपर सल्फेट का कलर बदल गया। क्या बदल गया, कलर बदल गया। राइट टू ऑब्जर्वेशन, तो ध्यान से देख, इट इज बिकॉज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों हुआ ये ऐसा, कलर क्यों बदला, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। डिस्प्लेसमेंट क्या, ये देख आयरन था, ये था कॉपर सल्फेट। आयरन ने क्या करा, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू किससे, कॉपर से, तो कॉपर को बोला बाय बाय हो जा, टाटा टाटा, और आयरन इसकी जगह पे आ गया, तो आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर को अलग छोड़ दिया। अब देख बेटा, आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, इस आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को किस में से, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में से, एंड फॉर्म कर दिया एक पेल ग्रीन कलर्ड सॉल्यूशन। और ये कौन सा हो गया, पेल ग्रीन, कौन सा बेटा, पेल ग्रीन सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद क्या कहता है, एंड रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल, और ये कैसी रहेगी कॉपर मेटल, रेडिश ब्राउन, जब ये रिएक्शन हुई। समझ में आ गई इतनी बात, तो ये तुम देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज रेंसिडिटी, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि व्हाट इज रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होता है। और ये भी पूछा जाएगा कि इसकी प्रिवेंशन क्या है। अच्छा इससे भी पूछा गया है कि मेंशन दो वे करो जिससे रेंसिडिटी को प्रिवेंट किया जाए। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आएगा ना कि रेंसिडिटी होता क्या है, तो देख बेटा रेंसिडिटी क्या है। रेंसिडिटी द प्रोसेस इन विच टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड इज स्पॉइल्ड, मतलब कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी भी चीज़ की टेस्ट या फिर स्मेल चेंज हो जाए, उसी को क्या कह देते हैं, प्रोसेस को रेंसिडिटी, क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। तो पढ़ लेना, द प्रोसेस इन विच टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड इज स्पॉइल्ड
इज कॉल्ड रेंसिडिटी। और ये क्यों होती है? बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है ना, तब होता है कोई भी चीज़ रेंसिड। अब इसकी प्रिवेंशन क्या है? तो प्रिवेंशन देखो, फूड शुड बी केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर। समझ में आया कि जो फूड है ना उसको एयर टाइट कंटेनर में रखो, तब वो ऑक्सीजन से कम रिएक्ट करेगा, और ऑक्सीजन से कम रिएक्ट करेगा तो रेंसिडिटी से प्रिवेंशन होगा। चलो दूसरा, एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करो एडेड टू फैटी एसिड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। कि जो भी अपने फैटी एसिड्स है ना बेटा, उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करो ताकि वो ऑक्सीडेशन ना हो। देख, ऑक्सीडेशन का मतलब तो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करना, एंटी ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करना। जैसे एग्जांपल बोले तो जो चिप्स होते हैं, चिप्स खाते हो तुम, वो जिस पैकेट में आते हैं ना, उस पैकेट में क्या होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। वो नाइट्रोजन गैस क्यों डालेगी? ताकि प्रिवेंट हो सके, ताकि वो खराब ना हो सके, उसकी रेंसिडिटी ना हो सके। तो चिप्स आर पैक्ड इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस। आए समझ में क्वेश्चन? तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा? ध्यान से पढ़। द फॉलोइंग डायग्राम डिस्प्ले अ केमिकल रिएक्शन। कि आपके सामने एक डायग्राम है, ये एक केमिकल रिएक्शन को शो कर रहा है। इस डायग्राम को ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, उनके आंसर दो। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कि ये जो तुम्हें डायग्राम दिया गया है, जिसके अंदर तुम्हें दिखाया गया है कि एक इसमें बाउल में क्या है, हमारा सिल्वर क्लोराइड है और सन है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, किस टाइप ऑफ रिएक्शन है, ये बताना है। फिर आपका क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन में कि दैट विल टेक प्लेस एंड डिफाइन इट। कि उस रिएक्शन को बताओ और साथ में उस रिएक्शन को डिफाइन करो। और तीसरा भी इसी में क्वेश्चन है, हाउ विल द कलर ऑफ द सोल्ट चेंज। और इस सोल्ट का कलर कैसे चेंज हुआ, तो देखते हैं। तो देख बेटा, ये वाली जो रिएक्शन ये है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन क्यों? डीकम्पोजिशन इस वजह से होगी कि एक रिएक्टेंट होगा वो टूट गया होगा 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में। और फोटो क्यों लगा? फोटो लगा क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में हुई है, सन के प्रेजेंस में हुई है, तो इसलिए फोटो केमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये क्या होता है, तो यहाँ पे डिफाइन भी कर रखा है, ध्यान से देख। Those reactions in which a compound, एक कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा छोटे छोटे कंपाउंड्स में, और किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। कि एक कंपाउंड छोटे छोटे कंपाउंड में टूट जाएगा, किसकी प्रेजेंस में बेटा? लाइट की प्रेजेंस में। उसको कहेंगे फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देख, और एक और क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो कलर था ना सोल्ट का, विल चेंज फ्रॉम वाइट टू ग्रे। क्या हुआ कि जो सोल्ट का कलर था वो कैसे चेंज हुआ? पहले तो था वो वाइट, और फिर क्या हो गया बाद में? ग्रे। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर बी, जो इसमें दे रखा है। क्या है? राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट टेक प्लेस। ये जो रिएक्शन हुई ना, इसकी मतलब केमिकल इक्वेशन लिख के दिखाओ। तो लिखती क्या लिखी कि सिल्वर क्लोराइड था। ये जो सिल्वर क्लोराइड था, ये सिल्वर क्लोराइड था, सनलाइट की प्रेजेंस थी, सनलाइट की प्रेजेंस थी, तो एक कंपाउंड छोटे छोटे कंपाउंड में टूट गया, Ag और किसमें? Cl2 में। समझ में आई बात? और ये जो AgCl था ना बेटा, यही था पहले किस कलर का? वाइट कलर का, और फिर ये Ag किस कलर का रह गया? ग्रे कलर का रह गया। अब देखते हैं थर्ड, जो इसमें सी पूछा गया है। क्या पूछा कि मेंशन वन कमर्शियल यूज ऑफ दिस सोल्ट। कि ये जो सोल्ट है ना AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसका क्या यूज है? एक कमर्शियल यूज बताओ। तो इसका यूज होता है बेटा फोटोग्राफी में। AgCl जो अपना सिल्वर क्लोराइड है वो यूज किस में होता है? फोटोग्राफी में। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो चलो देखें, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है एक सॉल्यूशन है, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। मतलब एक कोई X सब्सटेंस है जो वाइट वॉशिंग में यूज होता है। तो व्हाट इज द सब्सटेंस X? पहले क्वेश्चन पूछ लिया कि X सब्सटेंस क्या है, कौन सा है। स्टेट द केमिकल रिएक्शन ऑफ X विद वाटर। और जो X सब्सटेंस है ना, उसकी रिएक्शन तुम पानी से करके दिखाओ और इक्वेशन लिख के दिखाओ। तो हमने लिख दी। ए देख क्या है, ये जो X है ना बेटा, ये है कैल्शियम ऑक्साइड। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड किस चीज़ के लिए यूज होता है? वाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। किस चीज़ के लिए यूज? वाइट वॉशिंग के लिए मैम। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड था ना, इसने ये कहा ना कि वो X पता चल गया कैल्शियम ऑक्साइड, उस कैल्शियम ऑक्साइड की मैंने वाटर के साथ रिएक्शन करवा दी H2O के साथ। जब ये रिएक्शन करवाई तो अपना क्या बन गया?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो चेंज हो गया जब उसके अंदर आयरन नील डिप करी। अभी ये क्वेश्चन अपन ने पहले भी देखा था, ये रिएक्शन देखो तो तुम्हें याद आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कॉपर सल्फेट का है ना जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, कब? जब उसके अंदर आयरन डिप्ड होता है, मतलब आयरन के साथ उसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो देख इट इज़ बिकॉज जैसे ही आयरन डिस्प्लेस करेगा कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट टू फॉर्म फेरस सल्फेट विच इज़ पेल ग्रीन। तो मैं इस रिएक्शन से समझाती हूँ। तो देख हुआ क्या कि कॉपर सल्फेट था जो ब्लू कलर का था, जब आयरन आया तो आयरन क्या था? ज़्यादा रिएक्टिव, आयरन इसकी जगह पे आ गया और कॉपर को धक्का मार दिया। तो क्या हो गया? आयरन तो सल्फेट मिल गया और कॉपर को हटा दिया, इसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया। अब ये जो कॉपर सल्फेट था ना पहले ब्लू कलर का था, अब आयरन सल्फेट किस कलर का हो गया? पेल ग्रीन कलर का। आया समझ में? चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और ये क्वेश्चंस याद कर लेना अच्छी तरीके से लिख लिख के, ठीक है। तो लो स्क्रीनशॉट लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के ए पार्ट में क्या पूछा गया है कि व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि जो अपनी रेस्पिरेशन है ना वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसिडर की गई है? क्योंकि एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट का निकलना। तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि इसमें हीट इन्वॉल्व है। जो ये रेस्पिरेशन रिएक्शन हो रही है ना इसमें बहुत अमाउंट में हीट एनर्जी निकलती है, तो इस वजह से ये क्या है, जो हमारी रेस्पिरेशन है उसको क्या कह दिया? एक्सोथर्मिक। अगला देखो, डिफाइन द टर्म ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कि ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है उसको डिफाइन करो और रिडक्शन को डिफाइन करो। तो ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर बेटा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी जो भी रिएक्शन होगी ना उसमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन ऐड होता होगा, तो वो ऑक्सीडेशन है। या फिर H2 रिमूव होता होगा, तो वो ऑक्सीडेशन है। या फिर क्या होता होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता होगा बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा बताना है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा? इसका उल्टा होगा, H होगा ऐड होते हुए, या फिर O होता होगा रिमूव, मतलब ऑक्सीजन रिमूव, या फिर क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब थर्ड क्या पूछा गया? आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये कह रहा है कि मैंने आपको एक रिएक्शन दे दी, उसके अंदर मुझे ये बताओ कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। अब ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ है बेटा? तो ध्यान से मेरी बात सुन। जो जिंक था ये बेचारा बैठा था अकेला और इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो जिंक क्या है यहाँ पे? ऑक्सीडाइज। तो देख ऑक्सीडाइज क्या है? अपना जिंक। और रिड्यूस कौन हुआ है? अपना कॉपर ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि कॉपर ऑक्साइड था, इससे ऑक्सीजन भाग गया, ऑक्सीजन हट गया, तो ये क्या हो गया? अपना रिड्यूस हो गया। मैंने क्या बताया था? रिडक्शन में होता है O2 इज रिमूव्ड। रिडक्शन में क्या होता है? O2 इज रिमूव्ड। यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव होके अकेला बैठ गया। समझ में आई बात? अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को बताओ कि क्या होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या होती है। तो देखो कितना रिपीट हो रहा है, ऑक्सीडेशन, एक्सोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन, ये तीनों में तुम्हें कहीं ना कहीं वर्ड यूज करके बता चुकी। तो चलो, और एक और क्या पूछा गया कि राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर एन एग्जांपल ऑफ ईच, की इनकी डेफिनेशन तो देनी है, साथ में एक एग्जांपल भी देने, और वो एग्जांपल किस में होनी चाहिए? केमिकल इक्वेशन में होनी चाहिए। तो देखते हैं, पहला क्या था? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड exchange their ions and the product formed is insoluble in water। क्या कह रहा है कि कोई भी दो कंपाउंड होंगे और वो क्या करेंगे? अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे, उनके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा ना बेटा वो पानी में नहीं घुलेगा, वो इंसोलेबल होगा। किस में? पानी में, वाटर में। और इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटा? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल दे रखा है सिल्वर। सिल्वर क्या है? ये नाइट्रेट। इसको हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ डाला तो अपना सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बना। अब मेरी बात ध्यान से सुन, क्या सुन, कि ये जो रिएक्शन हुई ना बेटा इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए AgI के, तो इस वजह से ये इनसोलेबल इन वाटर हो गया था, कुछ सेटल डाउन हो गया था, नीचे बैठा, उसको हम प्रेसिपिटेट बोल देते हैं। तो ये क्या होगी हमारी रिएक्शन? प्रेसिपिटेट रिएक्शन। अच्छा, तुम्हें एक चीज़ और बताओ, ये रिएक्शन यूँ बताओ मुझे, डिस्प्लेसमेंट है या डबल डिस्प्लेसमेंट? कमेंट में लिख देना अगर पता हो तो,
ठीक है, अगला क्या देखते हैं नेक्स्ट की एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन देख बेटा जिसमें हीट रिलीज होती हो, द रिएक्शन इन विच हीट इज इन्वॉल्व, मतलब कि यहाँ पे हीट हमारी रिलीज होगी। ऐसे याद रखना, एक्स एक्स का मतलब निकलना है ना, तो धक्का मार देना। जैसे कि C+ में ऑक्सीजन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई तो क्या अपना CO2 और हीट निकली। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट निकले उसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे भी तो मैंने यही कहा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन रेस्पिरेशन क्यों है, क्योंकि रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन हम जो लिख रहे हैं जो कर रहे हैं ना उसमें हीट रिलीज हो रही है। समझ में आई बात। अब थर्ड क्या था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या था थर्ड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन होगी ऐड, H होगी रिमूव्ड H2, या फिर लॉस होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का। ऑक्सीडेशन भी अभी तुम यहाँ बताया था ना, ये बताया था है ना, तो वही चीज है। एग्जाम्पल दे दिया कि देख कॉपर था उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुई तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। पहले कॉपर अकेला था, अब ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन ऐड हो गई तो ये क्या बन गया अपना ऑक्सीडेशन। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब हम आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो देखो पहले तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आ गए हैं भाई हम किस पे, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर, कि कोई मैग्नीशियम रिबन है जब उसको एयर में बर्न किया जाता है तो वहाँ पे डेजलिंग फ्लेम दिखते हैं, विद डेजलिंग फ्लेम एंड एक वाइट एश दिखेगा प्रोडक्ट में। इज मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड, क्या मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ या और रिड्यूस हुआ, अगर हुआ तो क्यों हुआ, तो ये पूछा गया। तो देख बेटा पहला क्वेश्चन के तो अपना यही था ना, व्हाट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, तो वो देखते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, अभी मैंने तुम्हें बताया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता हो और साथ ही रिडक्शन भी एक ही रिएक्शन में। समझ में आई बात। तो देख, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब कि एक साथ हो रही है, क्या ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, और ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अगर मैं देखूँ तो ये एग्जांपल रिडॉक्स रिएक्शन का भी है और ये सेकंड जो ये क्वेश्चन है इसका भी है। तो पहले मैं तुम्हें बताती हूँ रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल कैसे है। तो देख बेटा पहले Mg था खाली, लेकिन प्रोडक्ट में है जब उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, क्या जुड़ गई, ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये क्या हो गया अपना ऑक्सीडेशन। क्या है बेटा ये ऑक्सीडेशन। लेकिन जो ऑक्सीजन था उसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव कर दिया, अब ऑक्सीजन ने रिमूव कर दिया, क्योंकि देख पहले अकेला था तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीजन का रिड्यूस्ड हुआ है यहाँ पे। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज एक साथ होते हो तो उसको क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। देख अब क्या पूछा गया था इसमें, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर, तो यही तो था, मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करा गया मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे, तो ये चीज बनी। देख मैग्नीशियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, जो मैग्नीशियम है ना ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, यही तो बताया मैंने तुम्हें कि मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड है क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ गई। क्यों, क्योंकि इसमें लॉस हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का। ये भी कह सकते हैं कि इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, ये भी कह सकते हैं कि इसने क्या करा है, लॉस करा है इलेक्ट्रॉन्स का। कितने इलेक्ट्रॉन्स का बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया। और जो ये ऑक्सीजन है ना ये कहलाएगा रिड्यूस, क्यों, क्योंकि इसने गेन करा है इलेक्ट्रॉन का, है ना, तभी तो 2 माइनस आया, देयरफॉर इट इज गेटिंग रिड्यूस। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे बेटा। ये 10 क्वेश्चन मैं बार बार बता रही हूँ, आपके पिछले पेपर्स में आ चुके, वहीं से हमने उठाए हैं, इम्पोर्टेंट आप ये करें, इनकी प्रैक्टिस करके जाएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 इनके भी लाएं ऐसे ही क्वेश्चंस, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि लिखने में थोड़ी बहुत तो मेहनत लगती है ना यार। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग न्यू एजुकेशन, बाय बाय।